हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन वेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम सुपर टेट के जीएस और करंट अफेयर के पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हम एनालिसिस लेकर आए हैं, ये 69,000 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पर लेकर आए हैं कि जीएस के कितने क्वेश्चंस, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तैयारी करने से पहले आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और उन सभी टॉपिक्स की हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आए थे और किन किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत एग्ज़ाम स्पेसिफिक हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखकर बनाई गई हैं, तो उन वीडियोस को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात सबसे पहले करेंगे करंट अफेयर्स की। और जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स से 20 के लगभग जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे गए थे। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 69,000 वैकेंसी के लिए, उसमें 20 के आसपास करंट अफेयर्स पूछे गए थे। इसका मतलब ये है कि 150 मार्क्स में से ये एक मेजर रोल प्ले करता है कौन, करंट अफेयर्स। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप देखिए, अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जब भी होगा उससे एक साल पहले का एग्ज़ाम की डेट तब होगी, तब से एक साल का करंट अफेयर आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से मिस ना हो। क्योंकि 20 जो मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप जानते हैं। तो एक साल का करंट अफेयर आप इसको ध्यान में रखते हुए तैयार कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं और आए भी हैं। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपॉइंटमेंट से, यानी कि नियुक्ति। जो नियुक्तियां की जाती हैं, जो कि बड़ी कंपनीज होती है या जो बड़े बैंक्स हैं या बहुत सी ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी फेमस होती हैं, उनमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। अपॉइंटमेंट किसी अथॉरिटी में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स में कौन किसी चीज़ के हेड बने हैं, आईसीसी के हेड कौन बने हैं, बीसीसीआई के हेड कौन है। तो अपॉइंटमेंट बहुत से फील्ड में होता है। तो जहाँ पर भी जो भी न्यूज़ में होता है और वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, उसका अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ हम बात करें तो डेज और थीम की हम बात करते हैं। जो डेज और थीम्स होते हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें डेज एंड थीम की, तो इससे भी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक भी आपको ज़रूर कवर करके चलना है। डे का जो क्वेश्चन था वो भी आया था और थीम का भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, किताबें और उनके लेखक। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो 69,000 में इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 से 3 तो करंट अफेयर्स की बुक पूछी गई थी और कुछ जो हिस्ट्री से हैं, कुछ बुक्स की ये किसने लिखी है वो पूछी गई थी। तो कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर के पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे बात करें हम इंडेक्स की, यानी कि सूची की, कौन से इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर था। ठीक है, कौन से इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो क्या थी। तो ये जो इंडेक्स होते हैं, सूची, ये भी आपको याद करनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम डांस फॉर्म्स, यानी कि जो नृत्य के रूप हैं, ये वाला डांस कौन से स्टेट में किया जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डांस फॉर्म का। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर अगर हम बात करते हैं फेमस प्लेसेस की, यानी कि जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, डांस फॉर्म से भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 69,000 में। और अगर हम फेमस प्लेसेस यानी स्थान की बात करें, मान लीजिए कोई सेंटर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, और कोई फेमस टेम्पल है ना, वो कौन से स्टेट में है। तो फेमस प्लेसेस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेशनल अफेयर्स की बात करें तो नेशनल अफेयर्स में सारी न्यूज़ आ जाती हैं। इसका मतलब हमारे देश में
इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड आपसे जो ज़रूरी है जानना, वो आपसे एक न्यूज़ पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में वो न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम क्या करते हैं, वो उन पर फोकस करते हैं। लाइक कोई बड़ी कंपनी है, लाइक जैसे नासा है, यूएस की स्पेस एजेंसी, अगर उसने कुछ बड़ा किया है या उसने कोई अपना हेड अपॉइंट किया है तो वो हमें याद करना होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑलराइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंटरनेशनल अफेयर्स में हमें याद करनी होती हैं। अगर हम रिसर्च सेंटर्स की बात करें, अनुसंधान केंद्र की, जैसे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्र का, है ना, या फिर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर किसी चीज़ का, राइस का पूछ ले आपसे या आलू का पूछ ले, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगर हम अवार्ड्स या पुरस्कार की बात करें तो उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अवार्ड से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद करने होते हैं। ठीक है, अगर हम टेनिस ओपन की बात करें तो इसके 4 टूर्नामेंट जो होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन और एक होता है यूएस ओपन। इन चारों के जो सिंगल्स हैं वो आपको याद करने होते हैं, विमेन सिंगल और मेन सिंगल के अवार्ड, इन चारों के आपको याद करने होते हैं। ये भी हर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद अगर हम फिल्म अवार्ड्स की बात करें, लाइक ऑस्कर की बात कर ले या नेशनल अवार्ड्स की बात कर ले, उनसे भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ज़रूर कवर करना है। अगर हम स्पोर्ट्स से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आपसे पूछ लिया जाता है। अगर किसी प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया है तो वो पूछ लिया जाएगा, किसी प्लेयर को कोई अवार्ड दिया गया है, ठीक है, या किसी पे कोई डोपिंग चार्जेस लगाए गए हैं तो उनका नाम आपसे पूछ लेगा। तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम दर्रों की बात करें या पासेस की बात करें तो वैसे आपकी स्टैटिक का पोर्शन है और ये ज्योग्राफी का भी पोर्शन होता है, पासेस या दर्रा, ये आपको क्वेश्चन कवर करना होता है। फेमस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनको भी आपको लर्न करना है, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये रही करंट अफेयर की बात। आगे हम बात करेंगे जीएस की। तो करंट अफेयर यानी कि 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, इसमें क्या हो सकता है, अगर हम इसमें स्टैटिक जीके को देखें तो स्टैटिक जीके के आपसे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क तो स्टैटिक का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई हाल ही में बना है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर का। जैसे कि दर्रा है, वो स्टैटिक का भी पार्ट है और ज्योग्राफी में का भी पार्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये 20 मार्क्स जो है वो कवर करने होती है। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, हेडक्वार्टर्स का। ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स हैं आपको वो भी लर्न करने होते हैं, जो फेमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात थोड़ी जीएस की कर लेते हैं। जीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपसे पूछे गए थे। और आप जानते हैं कि ईवीएस जो है वो भी 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, और ईवीएस में भी कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के होते हैं और कुछ किसके होते हैं, जीएस के ही होते हैं। जीएस में वो आपसे हिस्ट्री पूछ सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे भी रिलेटेड कोई चीज़ें आपसे जीएस में पूछी जा सकती हैं। जीएस में आप स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, जीएस में आपका क्या पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके, जिसमें क्या आ जाता है, नेशनल पार्क आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क आ जाते हैं आपके। अगर प्रेसिडेंट तो नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नर्स आ सकते हैं, सीएम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और क्या पूछा जा सकता है, पासेस पूछे जा सकते हैं आपसे, कोई नेशनल हाईवे पूछा जा सकता है जो फेमस हो कि ये कौन से 2 जगह को जोड़ता है, नेशनल हाईवे। ठीक है, इस तरह से स्टैटिक के जो आपके पोर्शन है वो आपके पूछे जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ जीएस के इन 10 मार्क्स की बात करें जो कि इन 4 टॉपिक से पूछे गए थे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर ईवीएस के अलावा कि जो 10 मार्क्स का आया था वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और अर्थशास्त्र से। अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो
4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, जिसमें आपकी 1-2 क्वेश्चन एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास से थे, और 2 क्वेश्चन अगर प्राचीन इतिहास से थे तो 3 लगभग आपके मॉडर्न हिस्ट्री से थे, यानी कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे थे। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आपसे पूछे जाते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन यानी कि अर्थशास्त्र का। तो इस तरह से ईवीएस और जीएस को मिलाकर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जीएस के 10 क्वेश्चन है वो इन 4 टॉपिक से थे, मैंने आपको अभी बताया। और बाकी ईवीएस में कुछ क्वेश्चन एनवायरमेंट के और हो सकता है। ये टोटल जो 20 मार्क्स है किधर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ईवीएस के 5 हो जाए, जीएस के 15 हो जाए, या जीएस के 10 और ईवीएस के 10 हो जाए। इस तरह से ये पोर्शन डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये जो 4 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इनमें भी ऊपर के जो 3 टॉपिक हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस, जबकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको 8 से 9 मार्क्स देगा, ज़्यादा भी दे सकता है अगर इधर वेटेज बढ़ जाएगा तो इन तीनों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आपको कहीं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको हर सेशन का पीडीएफ मिल जाता है, और कोई भी सेशन आने वाला होता है तो वो भी वहाँ पर शेयर किया जाता है। वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स को। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना है, या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आप या तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये आज का वीडियो था। ये बेसिकली था आपको बताने के लिए कि सुपर टेट में जो हमारा मेजर पार्ट कवर करता है 20 करंट अफेयर, और 20 हमारा हो जाता है जीएस और क्या मिलाकर, ईवीएस मिलाकर। ठीक है, तो ये जो मेजर पार्ट है ये किन टॉपिक से कवर होता है। आज का जो मेन मोटिव था वीडियो का वो यही था कि आपको बताया जाए किस तरह से आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, और किन टॉपिक्स पर आपको मेनली क्या करना है, फोकस करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी इन टॉपिक्स को समझ पाएँ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सुपर टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर यहाँ पर अवेलेबल है सिलेक्शन मेट पर। तो आप सिलेक्शन मेट पर जाएं, और जो भी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है उसको ज़रूर वॉच करें और अपनी तैयारी करते रहें। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।